रक्तदान कौन कर सकता है और रक्तदान कौन नहीं कर सकता? वैसे तो रक्तदान कोई भी कर सकता है जिसकी उम्र 16 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक होती है और वजन 50 केजी के ऊपर होता है, वह रक्तदान कर सकता है। रक्तदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। इस वजह से रक्तदान किया जाना चाहिए क्योंकि आपका एक यूनिट किसी की जान बचा सकता है। इसके अलावा रक्तदान करने वाले व्यक्ति टीबी, डेंगू, मलेरिया, किडनी रोगों और मिर्गी से पीड़ित एड्स जैसे संक्रमण रोग नहीं होना चाहिए। वह एकदम पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिला और पीरियड्स के दौरान रक्तदान नहीं किया जाना चाहिए। रक्तदान के बाद चाय, कॉफी, फलों का रस और दूध, अंडा जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। रक्तदान कौन नहीं कर सकता? जैसा कि आपको पता होगा कि ब्लड डोनेशन की भी कुछ कंडीशन होती है। यदि कोई व्यक्ति अपना ब्लड डोनेट करना चाहता है तो उसे इन कंडीशन को देखना होता है और डॉक्टर भी इसके आधार पर डोनर की योग्यता चेक करता है। आइए जानते हैं कि रक्तदान कौन कर सकता है और कौन है जो रक्तदान नहीं कर सकता। तो इसके लिए निम्न तरह की योग्यता होनी चाहिए जो कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, आयु। रक्तदान के लिए कम से कम 17 साल मानी गई है। 17 साल से कम उम्र के लोग रक्तदान नहीं कर सकते। 17 वर्ष के बच्चे अपने माता पिता की सहमति से रक्तदान कर सकते हैं। हालांकि 18 साल के व्यक्ति को रक्तदान करने के लिए अपने अभिभावक की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती। नंबर 2, स्टफी नाक, खुजली आंखें, सूखी खांसी की स्थिति में रक्तदान तभी किया जाता है जब तक कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। यदि आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी या खांसी की समस्या है तो आप रक्तदान नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि आपको सांस लेने में कोई समस्या है तो आप रक्तदान नहीं कर सकते। नंबर 3, एंटीबायोटिक्स के प्रयोग। यदि आप किसी प्रकार की बीमारी को या उसके वायरल को दूर करने के लिए कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो आप रक्तदान नहीं कर सकते। आप अंतिम इंजेक्शन के 10 दिन के बाद ही रक्तदान कर सकते हैं। नंबर 4, दमा की स्थिति के अंदर। यदि आपको दमा की शिकायत है तो आपको रक्तदान नहीं करना चाहिए क्योंकि दमा के अंदर आपको सांस लेने में भी समस्या हो सकती है। हालांकि यदि आप दमा से पीड़ित हैं और आपकी सेहत अच्छी है तो आप रक्तदान कर सकते हैं। यह आप स्वयं पर निर्भर करता है। नंबर 5, रक्तस्राव की स्थिति में आमतौर पर कुछ लोगों को रक्तस्राव की समस्या होती है। यदि आपको रक्तस्राव की समस्या है तो आपको रक्तदान नहीं करना चाहिए क्योंकि रक्तदान के अंदर सुई से रक्त निकाला जाता है जिससे कि रक्तस्राव हो सकता है। नंबर 6, ब्लड प्रेशर। रक्तदान से पहले ब्लड प्रेशर को भी चेक किया जाता है। यदि आपका ब्लड प्रेशर, आपका रक्तचाप कम से कम 90 से 50 सिस्टोलिक हो और अधिकतम दान के समय 100 डायस्टोलिक तक स्वीकार्य रहता है। नंबर 7, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यदि आपके खून के अंदर किसी भी प्रकार का संक्रमण है तो आपके रक्तदान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह संक्रमण आपके खून से किसी दूसरे खून के अंदर जाता है। संक्रमण होने पर आप केवल 12 महीनों के बाद ही रक्तदान कर सकते हैं। नंबर 8, कैंसर। यदि आपको किसी प्रकार की कैंसर की बीमारी है और वह चालू हालत के अंदर है तो आप रक्तदान नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपको कैंसर ठीक हुए 12 महीनों से अधिक हो चुके हैं और अब आपको कोई कैंसर की समस्या नहीं है तो आप रक्तदान कर सकते हैं। यदि आपको ब्लड कैंसर है तो आप रक्तदान नहीं कर सकते। नंबर 9, क्रेटूज-फेल्ट जैकब रोग। मानव पिट्यूटरी वर्दी हार्मोन प्राप्त होता है और आप दान करने के लिए योग्य नहीं होते। क्रूटेज-फेल्ड जैकोब रोग की यदि आपको समस्या है तो आप रक्तदान करने योग्य नहीं है। नंबर 10, दांत के संक्रमण। यदि आपको कोई दांत की समस्या है तो आपको यह समस्या ठीक होने से तक इंतजार करना होगा। एक दांत संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक्स खत्म होने तक प्रतीक्षा करें। मौखिक सर्जरी होने के 3 दिन बाद प्रतीक्षा करें। नंबर 10, मधुमेह। यदि आपको मधुमेह की शिकायत है
और मधुमेह नियंत्रित स्थिति के अंदर नहीं है तो आप रक्तदान नहीं कर सकते। किंतु यदि मधुमेह नियंत्रित स्थिति के अंदर है तो आप रक्तदान कर सकते हैं। नंबर 11 MSM। पुरुषों के साथ पुरुष के संबंध बनाने वालों को रक्तदान के लिए 31 दिसंबर 2015 को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कुछ मापदंड जारी किए थे। हालांकि भारत के अंदर इस संबंध में कोई रूल है या नहीं इसकी जानकारी नहीं मिल सकती। अमेरिकी के अंदर समलैंगिक जिन्होंने 1 वर्ष तक कोई संबंध नहीं बनाए रक्तदान कर सकते हैं। नंबर 12 इबोला वायरस। यदि आपको इबोला वायरस की समस्या है तो आप रक्तदान करने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको रक्तदान नहीं करना चाहिए। नंबर 13 दिल की बीमारी। यदि आपको कोई दिल की बीमारी है लेकिन यदि आपकी बीमारी एक सामान्य स्थिति के अंदर है तो आप रक्तदान कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको सर्जरी करवाई है या दिल का दौरा पड़ता है तो आपको कम से कम 6 महीनों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। नंबर 14 हार्ट वॉल्व डिसऑर्डर। हार्ट वॉल्व डिसऑर्डर की यदि आपको समस्या है और आप जांच और दवा लेने के बाद यदि आपकी स्थिति के अंदर पूरी तरह से सुधार आ चुका है तो आप रक्तदान कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। नंबर 15 HIV और एड्स। यदि आपको HIV है और परिणाम सकारात्मक आता है तो आपको कभी भी रक्तदान नहीं करना चाहिए। यदि आपको HIV होने के लक्षण नजर आ रहे हैं तो भी रक्तदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आपको HIV होता है तो आपके खून के द्वारा दूसरे के अंदर भी जा सकता है। नंबर 16 वजन और रक्त की मात्रा। यदि आपका वजन काफी कम है तो आपको रक्तदान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर उचित खून की मात्रा का भी होना आवश्यक होता है। यदि कम खून होता है तो रक्तदान के बाद आपको चक्कर आ सकते हैं। इस वजह से जितना अधिक खून होगा उतना ही अच्छा होता है। नंबर 17 जिका वायरस। यदि आपको जिका वायरस ने जकड़ रखा है तो आपको सबसे पहले अपनी बीमारी का उपचार कराना चाहिए। उसके बाद फिर से परीक्षण करवाना चाहिए और वायरस मौजूद है या नहीं फिर 120 दिन तक प्रतीक्षा करें। यदि कोई लक्षण ना दिखाई दे तो रक्तदान अवश्य करें। इस तरह से दोस्तों रक्तदान करना और रक्तदान नहीं करने के कुछ नियम होते हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपको बता दिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों आपको बता देते हैं कि रक्तदान से जुड़ी हमने एक अनेक तरह की वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।